दोस्तों जय भीम। दोस्तों नागार्जुन मेरे एक पसंदीदा लेखकों में से एक है। नागार्जुन की एक प्रसिद्ध कविता है हरिजन गाथा। दोस्तों हरिजन गाथा भारत की सामाजिक विकृति का एक घिनौना दस्तावेज प्रस्तुत करती है। यह कविता हमारे लोकतंत्र के मुंह पर एक करारा तमाचा है। दोस्तों कविता इस प्रकार है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, महसूस करने लगी वे एक अनोखी बेचैनी, एक अपूर्व आकुलता। उनकी गर्भ कुंचियों के अंदर बार बार उठने लगी टीसें, लगाने लगे दौड़ उनके भ्रूण अंदर ही अंदर। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि हरिजन माताएं अपने भ्रूणों के जनकों को खो चुकी हो एक पैशाचिक दुष्कांड में। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि एक नहीं दो तीन नहीं 13 के 13 अभागे अकीचतन मनुपुत्र जिंदा झोंक दिए गए हो प्रचंड अग्नि की विकराल लपटों में। साधन संपन्न ऊंची जातियों वाले 100 मनुपुत्रों द्वारा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि महज 10 मील दूर पड़ता हो थाना और दरोगा जी तक बार बार खबरें पहुंचा दी गई हो संभावित दुर्घटनाओं की, और निरंतर कई दिनों तक चलती रही हो तैयारियां। सरेआम केरोसिन के कनिस्तर, मोटे मोटे ढक्कड़, उपलों के ढेर, सूखी घास फूस के पूले जुटाए गए हो उल्लासपूर्वक, और एक विराट चीता कुंड के लिए खोदा गया हो गड्ढा हंस हंस कर, और ऊंची जातियों वाली वो समूची आबादी आ गई हो होली वाले सुपर मौज के मूड में, और इस तरह जिंदा झोंक दिए गए हो 13 के 13 अभागे मनुपुत्र 100 भाग्यवान मनुपुत्रों द्वारा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। चकित हुए दोनों वयस्क बुजुर्ग, ऐसा नवजातक ना देखा था, ना सुना ही था आज तक। पैदा हुआ है 10 रोज पहले अपनी बिरादरी में, क्या करेगा भला आगे चलकर। राम जी के आसारे जी गया अगर, कौन सी माटी गाड़ेगा, कौन सा ढेला फोड़ेगा। मगह का यह बदनाम इलाका जाने कैसे सलूक करेगा इस बालक से पैदा हुआ बेचारा। भूमिहीन बंधुआ मजदूरों के घर में जीवन गुजारेगा, हैवान की तरह भटकेगा, जहाँ तहाँ बनमानुष जैसा अधपेटा रहेगा, अधनंगा डोलेगा, तोतला होगा कि साफ साफ बोलेगा, जाने क्या क्या करेगा। बहादुर होगा कि बेमौत मरेगा, फिक्र की तलैया में खाने लगे गोते। वयस्क बुजुर्ग दोनों एक ही बिरादरी के हरिजन सोचने लगे बार बार, कैसे तो अनोखे हैं अभागे के हाथ पैर। राम जी ही करेंगे इसकी खैर, हम कैसे जानेंगे, हम ठहरे हैवान। देखो तो कैसा मुलुर मुलुर देख रहा शैतान, सोचते रहे दोनों बार बार। हाल ही में घटित हुआ था वो विराट दुष्कांड, झोंक दिए गए थे 13 निरपराध हरिजन। सुसज्जित चीता में यह पैशाचिक नरमेद पैदा कर गया है दहशत जन जन के मन में। इन बूढ़ों की तो नींद ही उड़ गई है तब से, बाकी नहीं बचे हैं पलकों के निशान। दिखते हैं दूगों के कोर ही कोर, देती है जब तक पहरा पपोटों पर सील मुहर सूखी कीचड़ की। उनमें से एक बोला, दूसरे से बच्चे की हथेलियों के निशान दिखलाएंगे गुरुजी से, वे ज़रूर कुछ ना कुछ बतलाएंगे। इसकी किस्मत के बारे में देखो तो ससुरे के कान हैं कैसे लंबे, आंखें हैं छोटी पर कितनी तेज हैं, कैसी तेज रोशनी फूट रही है इनसे। सिर हिलाकर और सवर खींचकर बुद्धू ने कहा, हाँ जी खदेरन, गुरुजी ही देखेंगे इसको, बताएंगे इस कलवे की किस्मत के बारे में। चलो चले बुला लावें गुरु महाराज को। पास खड़ी थी 10 साला छोकरी, दद्दू के हाथों से ले लिया शिशु को, संभल कर चली गई झोपड़ी के अंदर। अगले नहीं उससे अगले रोज पधारे गुरु महाराज। रैदासी कुटिया के अधेड़ संत गरीबदास बकरी वाली
गंगा जमनी दाढ़ी थी, लटक रहा था गले से अंगूठा नुमा जरा सा टुकड़ा तुलसी कांट का। कत्था नाटा सूरत थी सांवले कपार पर, बाईं तरफ घोड़े के खुर का निशान था। चेहरा था गोल मटोल, आंखें थी गुच्ची, बदन कठमस्त था। ऐसे आम अधेड़ संत गरीबदास पधारे चमर टोली में। अरे भगाओ इस बालक को, होगा यह भारी उत्पाती। जुल्म मिटाएंगे धरती से इसके साथी और संगाती। यह उन सब का लीडर होगा, नाम छपेगा अखबारों में। बड़े बड़े मिलने आएंगे लद लद कर मोटर कारों में। खान खोदने वाले 100 मजदूरों के बीच पलेगा। युग की आंचों में फौलादी सांचे सा यह वही ढलेगा। इसे भेज दो झरिया फरिया, माँ भी शिशु के साथ रहेगी। बतला देना अपना असली नाम, पता कुछ नहीं कहेगी। आज भगाओ अभी भगाओ तुम लोगों को, मोह न घेरे होशियार। इस शिशु के पीछे लगा रहे हैं गीदड़ फेरे। बड़े बड़े इन भूमिधरों को यदि इसका कुछ पता चल गया, दीनहीन छोटे लोगों को समझो फिर दुर्भाग्य छल गया। जनबल धनबल सभी जुटेगा, हथियारों की कमी ना होगी, लेकिन अपने लेखे इसको हर्ष ना होगा, कमी ना होगी। सबके दुख में दुखी रहेगा, सबके सुख में सुख मानेगा।